नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे हर दिन का हिस्सा बन चुकी है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ये कैसे काम करता है और हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और दूसरे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसके थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते हो या व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड से बात करते हो, तब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट आज हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है और इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ा है। बात करें चाहे कम्युनिकेशंस और एंटरटेनमेंट की या फिर एजुकेशन और बिजनेस की, इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने लोगों के आपस में जुड़ने और बात करने के तरीके को नया रूप दिया है। इंटरनेट ने लोगों को इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के रिसोर्सेज तक आसानी से पहुंचने का मौका दिया है और वर्क फ्रॉम होम और ई लर्निंग को भी आसान बनाया है। तो कुल मिलाकर इंटरनेट ने हमारे जीने और काम करने के तरीके को ही बदल दिया है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा किया है और हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना दिया है। तो दोस्तों, इंटरनेट का यूज़ कैसे होता है? तो इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी और आज इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क बन गया है। इंटरनेट विश्व के दो कॉर्नर पर बैठे लोगों के बीच इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान का सबसे बड़ा माध्यम है। न जाने कितने मिलियन लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट हमें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। तो चलिए इंटरनेट के यूजेस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशंस की। तो इंटरनेट ने कम्युनिकेशंस के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत जल्दी और आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट पर मैसेज भेजने का एक तरीका ईमेल है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं, साथ ही फाइल्स, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं। ईमेल की खासियत ये है कि हम इसे किसी भी समय सेंड कर सकते हैं और रेसिपेंट भी इसे अपने सुविधाजनक समय पर पढ़ सकता है। तो ईमेल के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के जरिए भी हम ऑनलाइन अपने करीबियों से जुड़ सकते हैं और उनकी हर एक एक्टिविटीज़ को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा जूम, स्काइप, गूगल मीट, व्हाट्सएप जैसी ऐप्स के जरिए हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रकार की वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और इससे खासकर दूर दराज के लोगों के साथ जुड़ना बहुत ही आसान हो गया है। तो इंटरनेट से आजकल हम जहां चाहें, जैसे चाहें और जब चाहें एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो इंटरनेट आज एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा साधन बन गया है। इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट के काउंटलेस रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लोग इंटरनेट के जरिए फिल्म्स, टीवी और वेब सीरीज़ को सीधे अपने कंप्यूटर, मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं। इसके लिए आप नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या फिर यूट्यूब जैसी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पर लाखों एंटरटेनमेंट चैनल अवेलेबल है जिनके ऊपर रोज़ाना कॉमेडी वीडियो, पोइट्रीज़, रोमांटिक वीडियोस, फिल्म डायलॉग्स, लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाई वीडियोस, सॉन्ग इत्यादि रोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें आप बिना किसी कीमत के देख सकते हैं। अगर आपको खुद वीडियो बनाने का शौक़ है तो आप इसके लिए खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इससे गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार हो जाता है। आर्टिस्ट लाइव शोज़, कंसर्ट्स और इवेंट्स को इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम करते हैं ताकि लोग घर बैठे इसका आनंद ले सके। तो इस तरह से इंटरनेट आज एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा साधन बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन की। इंटरनेट ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को काफ़ी आसान बना दिया है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम घर में बैठकर ही अपने लिए मनपसंद कॉलेज, स्कूल चूज कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस, कोर्स का ड्यूरेशन आदि इन्फॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
तो इंटरनेट पर सभी प्रकार की बुक्स, जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स आसानी से अवेलेबल होते हैं जो स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ स्कूल और कॉलेज अब ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स किसी भी स्थान से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट, क्विज और असाइनमेंट्स सॉल्व कर सकते हैं जिससे उनकी समझ और स्किल में इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। तो ऑनलाइन शॉपिंग को ई कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत अधिक हो गया है। आजकल लोग अपने घर से ही विभिन्न सामान जैसे कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, शूज़, ज्वेलरी, ग्रोसरी इत्यादि खरीद रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा आदि पर आप प्रोडक्ट्स के प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं और सबसे अच्छा ऑफर चूज कर सकते हैं। कस्टमर रिव्यूज़ और रेटिंग देखकर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग से आपको घर बैठे डिलीवरी की सुविधा भी मिलती है जिससे आपको दुकान जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आप दिन या रात कभी भी 24 आवर्स खरीदारी कर सकते हैं। पेमेंट्स के लिए आप ऑनलाइन मेथड्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या ई वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपके मुताबिक नहीं हो तो आप उसे रिटर्न या फिर एक्सचेंज भी करा सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट ने शॉपिंग को बेहद ही सुविधाजनक और आसान बना दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। तो इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन बुकिंग में काफ़ी सामान्य हो गया है। लोग अब होटल्स, फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस और कैब की बुकिंग इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। वेबसाइट्स और ऐप्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोइबिबो, IRCTC और ओला उबर ने बुकिंग प्रक्रिया को बहुत ही आसान और सुविधाजनक बना दिया है। आप अपनी ट्रैवलिंग की डेट, प्लेस और बजट के हिसाब से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं और जल्दी ही कंफर्मेशन आपके ईमेल पर आ जाती है। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और ट्रिप की प्लानिंग भी आसानी से बनाई जा सकती है। तो इस तरह से इंटरनेट का जो रोल है वो ऑनलाइन बुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इंटरनेट का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर और पेशेंट्स अब ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं जिससे दूर दराज के इलाकों के लोगों का भी इलाज पॉसिबल हो पाया है। मेडिकल वेबसाइट्स और ऐप्स पर डिजीज़, ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। डॉक्टर इंटरनेट के जरिए नए मेडिकल मेथड्स, रिसर्च और ट्रीटमेंट्स के बारे में अपडेट रहते हैं। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज हेल्थ केयर को और भी एक्सेसिबल और इफ़ेक्टिव बना रही है जिससे पेशेंट्स को कहीं पर भी सही इलाज मिल पा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग। तो इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी विषय से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर हर चीज़ के बारे में जानकारी अवेलेबल है। हम गूगल में किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन के फ्लो को फास्ट, ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। नेक्स्ट जो इंटरनेट का यूज़ है वो है नेट बैंकिंग में। तो बात करते हैं नेट बैंकिंग की। तो नेट बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग काफ़ी लाभकारी रहा है। आज नेट बैंकिंग का लोगों को बैंकों से पैसे निकालने या जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेट बैंकिंग की मदद से आप पैसे ट्रांसफ़र करने के साथ साथ बिल का पेमेंट्स, रिचार्ज इत्यादि जैसी अन्य कई सुविधाओं का भी लाभ घर पर बैठ के उठा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा 24/7 अवेलेबल रहती है जिससे कस्टमर को समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन जॉब सर्च की। तो आजकल नौकरी पाना आसान हो गया है क्योंकि लोग इंटरनेट के जरिए आसानी से नौकरियां ढूंढ सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स पर नौकरियां पोस्ट करती है जिन तक लोग इंटरनेट के माध्यम से पहुंच जाते हैं। कई वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि naukri.com, इंडीड और लिंक्डइन पर लाखों नौकरियां अवेलेबल होती है जहां से लोग सीधे कंपनियों से जुड़कर एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट ने अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करने में मदद की है। नेक्स्ट बात करते हैं नेविगेशन की।
तो नेविगेशन एक मैकेनिज़्म है जिससे लोग आसानी से किसी जगह का पता लगा सकते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग नेविगेशन के लिए भी किया जाता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण गूगल मैप है। ज़्यादातर लोग गूगल मैप का उपयोग अपने रास्ते का पता लगाने के लिए करते हैं। गूगल मैप सबसे अच्छा रास्ता सुझाता है और कम ट्रैफिक वाले रास्ते का चयन करके आपका टाइम बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा नेविगेशन टेक्निक से एक यूज़र अपनी लाइव लोकेशन दूसरे यूज़र के साथ भी शेयर कर सकता है। नेक्स्ट जो इंटरनेट का यूज़ है वो है एडवर्टाइजिंग फील्ड में। तो इंटरनेट का उपयोग एडवर्टीजमेंट्स के लिए किया जाता है। आजकल छोटी और बड़ी कंपनियां इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट्स करती हैं क्योंकि यहां से उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। टीवी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स करने में ज़्यादा खर्चा आता है, वही इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट करने में कम खर्चा और ज़्यादा लोग मिल जाते हैं और ज़्यादा लोग उसे देखते हैं, जिससे कंपनियों को अच्छा फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजिंग द इंटरनेट टू अर्न मनी। तो इंटरनेट ने लोगों को पैसा कमाने का भी एक सुनहरा अवसर दिया है। आजकल लोग घर बैठे इंटरनेट की मदद से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप ब्लॉगिंग करके पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर फ्रीलांसिंग करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके, रीसेलिंग बिजनेस शुरू करके या ऑनलाइन सामान बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। तो इंटरनेट से पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, बस आपको किसी एक तरीके को चूज करके उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से इंटरनेट की हेल्प से आप पैसा भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ई गवर्नेंस की। तो इंटरनेट का उपयोग ई गवर्नेंस में भी बढ़ रहा है, जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों तक आसानी से पहुंच रही है। अब लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स इत्यादि आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकारी काम फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और इंटरनेट के ज़रिए गवर्नमेंट सिटीजन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो इस प्रकार ई गवर्नेंस ने गवर्नमेंट सर्विसेज को आसान और इफ़ेक्टिव बना दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं रियल टाइम अपडेट्स की। तो इंटरनेट का उपयोग रियल टाइम अपडेट जानने के लिए भी किया जाता है। रियल टाइम अपडेट प्रेजेंट में होने वाली घटनाओं को कहते हैं। तो इसमें न्यूज़, स्पोर्ट्स स्कोर, स्टॉक मार्केट डाटा या मौसम का पूर्वानुमान जैसी चीज़ें शामिल होती हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो इंटरनेट पर कई तरह की न्यूज़, हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट और गेम वेबसाइट्स हैं जिनका उपयोग लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से रियल टाइम अपडेट्स पाने के लिए करते हैं। कई वेबसाइट्स और ऐप्स रियल टाइम अपडेट्स देने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इन अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग लेटेस्ट न्यूज़ और घटनाओं से जुड़े रहें। तो दोस्तों ये थे इंटरनेट के यूजेस। आज इंटरनेट का उपयोग एजुकेशनल, रिसर्च, साइंस, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बिजनेस, बाय और सेल, एडवर्टीजमेंट्स इत्यादि न जाने कितने अनगिनत क्षेत्रों में हो रहा है। शायद ही आज कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसको इंटरनेट ने ना छुआ हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंटरनेट के यूजेस के बारे में अच्छे से जाना। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रही तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।